लगता है यहाँ पे गड्ढा खोद के दोबारा बंद कर दिया गया है और ऊपर से घास डाल दी गई है। काम करते हैं, इस गड्ढे को खोद के देखते हैं। अच्छा, कुछ है यहाँ पे? एक मिनट, ऐसा करो, हाथ से मिट्टी निकालो। Oh my God! संभल क्या? बड़ी अजीब सी बू आ रही है सर। हाँ, ये बॉडी के सड़ने की बू के अलावा ये कुछ केमिकल की स्मेल आ रही है। ऐसा लगता है ये बॉडी केमिकल में रखी गई थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही आदमी हो जो उस कॉफिन में रखा गया था? हो सकता है, लेकिन अब ये बात डॉक्टर सारुंखे ही बताएंगे। आइए जरा संभाल के। सर, बहुत कम लोगों को इस जगह के बारे में मालूम है। ये देखिए, ये है वो जगह। कोई भी बिल्डर भाग के खरीदेगा। भाई है तो अच्छी जगह, पसंद आ गई मुझे। मिलेगी? अरे मिलेगी क्यों नहीं। अरे इसीलिए तो आप लोगों को यहाँ पर लाया हूँ, दिखाने के लिए। फार्म हाउस के लिए बहुत अच्छी जगह है। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे फार्म हाउस नहीं, यहाँ पर तो 5 स्टार होटल बन सकता है। भाई 2-4 बिल्डर है मेरे पहचान के, तू कहे तो मैं बात करूं? सर इतनी जल्दी मत करो, पहले अच्छी तरह से अंदर देख तो लीजिए। भाई इस जमीन में कोई लफड़ा फड़ा तो नहीं है? बाद में कोई केस वेस तो नहीं हो जाएगा? अरे केस करेगा कौन, इसका तो कोई मालिक ही नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि इसका मालिक 20 साल पहले ही मर गया था। ना कोई बेटा है, बेटी है और ना ही कोई रिश्तेदार। बाद में जेल वेल मत भिजवा देना यार। अरे सर, मैं कह रहा हूँ ना, इसका कोई वारिस नहीं है। हाँ, इसका मतलब वो पेपर वेपर भी निकली बनेगा और बिना पेपर के बेचेगा कैसे? अरे सर उसकी चिंता आप लोग छोड़ दीजिए, मैं हूँ ना, मेरे आदमी सब जगह पे सेट है। क्या बात है? सर एक मिनट। हेलो हेलो हेलो, अरे जरा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, कट हो गया। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है यार, यहाँ नेटवर्क नहीं है। हाँ, आगे जाके बात कर लेना। ठीक है? ठीक है, आप लोग अंदर जाके जगह देखिए और मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है यार, ओके जाओ। चलो। क्या बात है, जगह तो अच्छी है। हाँ, सौदा बुरा नहीं, कर लेते हैं। अरे सर, अभी कोई बड़ा आदमी नहीं बना है। नहीं सर, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए फोन कट हो गया था। गोली किसने चलाई? जय नीरज, किसने गोली चलाई? अरे कोई है क्या?
क्योंकि इसकी छाती पे लगे घाव और पीठ पे घाव दोनों का साइज एक ही है। अभिनव, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इन दोनों का खून करवा दिया? क्योंकि उस वक्त तुम इनके साथ अंदर नहीं आए, तुम बाहर रुक गए थे फोन करने के बहाने। सर ये मेरे दोस्त है सर। जमीन जायदाद के लिए बहुत सारे खून होते हैं और झगड़े होते हैं। भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, दोस्तों की तो बात ही छोड़ो। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं बाहर तक जब अंदर आया तो देखा ये दोनों मरे पड़े थे। इन दोनों के अलावा तुम्हारे साथ कोई और भी था? नहीं सर, बस हम 3 थे। सर, क्या है ताजा? तो ये देखिए। ये सारी प्लेट्स, कप और सिगरेट की पैक्स, लगता है काफी लोग थे यहाँ पे। ऐसा लगता है काफी दिनों से रह रहे थे। सब चीजों से उनके बारे में काफी कुछ पता चल सकता है। ये सारी चीजें इकट्ठी करना और सुनो, कप अलग रखना, सिगरेट की बट अलग और प्लेट्स अलग, समझे? यस। सर, चप्पल भी छोड़ के गए। सारी चीजें इकट्ठा करके फोरेंसिक लैब में भेज दो। ये क्या है सर? लकड़ी का बक्सा? बंद पड़े घर में सुनसान जगह पे बक्सा यहाँ क्या कर रहा है? ये तो ताबूत है, लाश रखने का कॉफिन। ये तो खाली है सर। खाली? काम करो, ये ताबूत और वो जो लाशें हैं इनको फोरेंसिक लैब में भिजवा दो। और ये जो एजेंट है ना अभिनव, इसको ब्यूरो में लेके चलो। एक, दो, तीन, एक, 4, 3, 5, 6, 4, 5, 6, 17, 10, 18, 12, 16, 19, 17, 18, 18, 19, 19,
25, 26, 27, 28। और बाकी नहीं बचा? नहीं। ये देखो, ये तो प्लेटें ही निकाले जा रहा है। 19, 30 और ये 21। वेरी गुड। देखा सोनाली, एक आदमी ने 20-22 कप निकाल के रख दिए, ये भाई साहब प्लेटें निकाले जा रहे हैं। और वो देखो, ये तो सिगरेटों के टुकड़े निकाल के रख रहा है। 40 है सर। वेरी गुड। वो थैला भी निकाल लो। चप्पल। वैसे इन कप्स के ऊपर से उंगलियों के निशान उठाए जा सकते हैं। और इन प्लेटों में ही खाना खाया होगा उन खूनियों ने, राइट? तो इन प्लेटों पर भी उन उंगलियों के निशान जरूर हो। जी। और वो जो सिगरेट के टुकड़े हैं वहां पर, उस पर होठ पर लगे सलाइवा के वो थूक। जी जी, थूक से भी हमें डीएनए मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इन सभी फिंगरप्रिंट्स को मैच करने के बाद पता चल सकता है कि वहां पे कितने लोग आए थे। बिल्कुल करेक्ट सर। कुछ मिला क्या? हाँ सर, कुछ ऐसी बात पता चलने वाली है। कोई चौंका देने वाली बात? हाँ, इसमें कुछ रखा था। ऐसे चुप रहने से फायदा नहीं है, इतने लोगों का खून हुआ है। तुम्हारे आदमी थे ना जिन्होंने गोली चलाई? सर इसमें मेरा क्या फायदा? मेरा तो नुकसान हो गया, मेरा कमीशन मारा गया। तुम्हें लेके गए थे ना उन्हें वहां? हाँ? और किसे मालूम था उस जगह के बारे में? सर हम लोग कमीशन एजेंट है, लोगों को जगह दिखाते हैं। अगर जगह बिक गई तो हमें कमीशन मिलता है। तो मुझे क्या मालूम था कि वहां पे पहले से ही कोई छुप के बैठा है। जब तुम अंदर गए तो वहां पे किसी को भागते हुए देखा तुमने? सर भागते हुए तो नहीं देखा था, लेकिन हाँ भागने की आवाज सुनी थी। भागने की आवाज सुनी थी, मगर किसी को भागते हुए नहीं देखा? हाँ? नहीं सर। देखो मिस्टर अभिनव, जब तक इस केस की जांच पूरी नहीं हो जाती तुम यहीं रहोगे। सर जो मालूम था वो सब तो बता दिया। बिठाओ इनको, लेके जाओ। आइए। हो सकता है वहां पे कुछ ऐसा हो रहा हो जो उन लोगों को नहीं देखना चाहिए था, और उन लोगों ने देख लिया तो शायद इसी वजह से मार दिया गया। डॉक्टर तारिका कह रही थी कि उस कॉफिन में कुछ रखा गया था। तो ऐसा तो नहीं कि जो कुछ भी उस कॉफिन में रखा गया था उसीलिए ये खून किए जा रहे हैं? पर वो कॉफिन जैसा था ही नहीं, नीचे से टूटा हुआ था और वार्निश भी ठीक से नहीं। किसी ने ऐसा कॉफिन खरीदा ही क्यों होगा? काम करते हैं, ये जिसने कॉफिन बनाया है उसको ढूंढते हैं, वही बताएगा इस कॉफिन का राज। इस बॉक्स के अंदर प्रिजर्विंग ऑयल लगा हुआ है जो लाश को ज्यादा देर तक रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सब कुछ मिला हुआ है इसमें, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटाराल्डिहाइड, मीथेनॉल और फिनॉल भी है इसमें। प्रिजर्विंग ऑयल, तुम्हारा मतलब है कि इस बॉक्स के अंदर लाश रखी गई थी? जी हाँ, वो भी काफी दिनों तक। तो फिर ये लाश कहाँ गई? हमें जो लाशें मिली थी वो तो ताजा थी ना? एक बात और है बस, ये जो चप्पल आप लोग लेकर के आए हैं, ये चप्पल भी बॉस एक कहानी सुना रही है, और बहुत मजेदार कहानी है। तो देखो, जिस किसी भी की ये चप्पल है उसके 2 अंगूठे, चंगा होगा, देखो 2 अंगूठे के निशान। ये चप्पल खूनी की हो सकती है। डॉक्टर साहब, जो कुछ और हमें वहां से मिला था उसे पता चल सकता है कि जो लोग वहां से भागे थे उनमें से किसकी है ये चप्पल? बिल्कुल पता चल सकता है, क्योंकि मुर्दे को तो अधिकतर नंगे पांव ही रखा जाता है। अधिकतर मैंने कहा है, 2-3% चांसेस हैं कि ये चप्पल मुर्दे की। 6 निशान मिले हैं मुझे उंगलियों। वो 25-30 कप्स और प्लेट्स आप लोग लेकर आए थे उसके। ओह, मतलब 6 लोग बैठे होंगे वहां पे पत्ते खेलने के लिए, या फिर यूं कह लीजिए जुआ खेलने के लिए, और उनमें से भागते भाग किसी एक ने ये चप्पल वहां पे छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ये 2 अंगूठे वाला आदमी चप्पल इसलिए पहनता होगा
क्योंकि उसे उसके जूते आसानी से नहीं मिलते होंगे। तो जहां भी दुकान में चप्पल या जूते खरीदने जाता होगा, उस दुकान वाले को याद होगा कि यह आदमी छंगा है, 6 उंगलियों वाला। और ऐसा कोई कस्टमर किसी भी दुकान में हर रोज तो नहीं जाता होगा। तो ये काम कर सकते हैं, हर जूते और चप्पल की दुकान पे जाके पता करते, किसी न किसी को तो याद होगा। पूछो, हर जूते के दुकान में और हर जूते बनाने वाले से पूछो। क्यों जी? बोलिए साहब। तो ये देखिए, ये कॉफिन आपने ही बनाया? ऐसे ही दोबारा बनवाना है क्या? नहीं, बनवाना नहीं है। एक खून हो गया है जहाँ पे हमें ये कॉफिन मिला था। हम लोग सीआईडी से हैं। उनसे हमारा क्या मतलब है? ये कॉफिन आपने ही बनाया ना? हाँ, ऐसी डिजाइन का कॉफिन हमारे अलावा और कोई बनाता ही नहीं है। Very good। किसके लिए बनाया था आपने ये कॉफिन? एक औरत आई थी साहब यहाँ, करीब 20-25 दिन पहले। अच्छा, कैसी दिखती थी वो औरत? थोड़ी जवान सी थी, हट्टी कट्टी थी और बड़ी खड़ूस थी। खड़ूस मतलब? सब एकदम अकड़ के बात कर रही थी और इतनी जल्दी में लग रही थी कि पूछो मत। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई पेन लेके पड़ा हो। कॉफिन भी ऐसे ही लेके चलेगी, सजावट भी नहीं करने दी हमको। अच्छा, और कुछ खास था? फोन पर किसी से बात कर रही थी फिल्म के पोस्टर्स पेंट करने के बारे में। फिल्म का पोस्टर पेंट करने के लिए? आप जरा उसका स्केच बनवाने में हमारी मदद कीजिए। 6 की 6 उंगलियों के निशान तैयार। ये देखिए, लाइन से लगा दिया। क्या फिर कितने लोग मिले? 7 हैं। हाँ, लेके आओ ना, जल्दी लेके आओ। और साहब, 7 ऐसे लोग मिले हैं जिनके पैरों में 2-2 अंगूठे हैं। फ्रेडी और विवेक लेके आ रहे हैं। वेरी गुड, आने तो हम भी तैयार हैं। डॉक्टर साहब, पता चला उस कॉफिन को किस किसने हाथ लगाया था? दया, उस कॉफिन पे कुछ उंगलियों के निशान मिले तो हैं, लेकिन साफ नजर नहीं आ रहे। आइए सर, 6 लोग हैं सर, अभी भी एक बाकी है। एक बाकी है? क्यों? तो वो कह रहा था कि मैं पहुंच जाऊंगा जब तक आप लोग पहुंचोगे। ऐसी। डॉक्टर साहब, तब तक इन लोगों की उंगलियों के निशान ले लेते। ठीक है। सोनाली? नहीं। ठीक है, जाओ। नहीं। नहीं। ठीक है। हाँ प्रभु। हाँ भाई, सोनाली? नहीं। जाओ भैया। इनमें से किसी के भी हाथ के निशान यहाँ नहीं लगे। मतलब उस वक्त इनमें से कोई भी लाश के पास नहीं था। अब एक और है ना, वो 7वां। सर उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ सर, उठा ही नहीं रहा। तो यही तो नहीं जिसकी भी तलाश है? क्या नाम क्या है उसका? उसका नाम हितेन है सर। पता है ना उसका? हाँ सर, वो यारी को फिर है। अभिजीत, इससे पहले कि वो कहीं निकल जाए, हम उसके घर पे चल के उसे पकड़ते हैं। करेक्ट। सर, ये हितेन तो दरवाजा खोल ही नहीं रहा है। सर उसे ये मालूम था कि हम लोग पीछे पीछे जरूर आएंगे। मैं तोड़ दूं क्या दरवाजा? अरे नहीं यार, पिछली बार तोड़ने गए थे तो 2 दिन तक ब्यूरो में नहीं आए थे। अच्छा ठीक है, नहीं तोड़ता। सबको मेरे ऊपर हमेशा शक ही रहता है। अरे यार, तुम पीछे जाके देखो, अंदर घुसने का कोई दूसरा रास्ता है कि नहीं। नहीं होगा तो तोड़ लेना। विवेक, तुम भी जाओ। आइए सर। रेडी को क्या हुआ? अरे कोई है, अरे आ जाओ जल्दी।
रेडी? क्या हुआ? मैं फंस गया था। खींचो खींचो खींचो। अरे निकालो यार इसे। अरे खिड़की छोटी पड़ गई। अरे बाप रे। लगी क्या? टिक्की पे चोट आई है। प्रेम टेढ़ा हो गया। ठीक है, चलो काम पे लगो। My God. ओह नो सर, ये तो ये थे ना। हाँ, खून कर दिया किसी ने इसका मतलब साफ है सर। इसके अलावा कोई और भी है जो इन दोनों एजेंट्स के खून में शामिल है। लगता है उसी ने इसका भी खून किया है। हो सकता है। पहले जरा इसका जूता चेक करो। इसके पैर में 6 उंगलियां हैं कि नहीं, देखते हैं। उंगलियां सर। मतलब ये वहां पे था जहां पे उन दोनों को गोली मारी गई है। था वहां पे। सर इसकी पैंट और शूज पर भी कीचड़ लगा हुआ है। हो सकता है कि आदमी मरने से पहले मिट्टी का काम कर रहा हो। इसके हाथों पे भी मिट्टी लगी है। कहीं कोई खुदाई वुदाई तो नहीं कर रहा था ये? बाहर चल के देखते हैं कि क्या खुदाई कर रहा है। देखते हैं ये जूते के निशान कहाँ जा रहे हैं। ये जा रहा है निशान, गार्डन तक जा रहे हैं। लगता है यहीं गार्डन में ही कहीं खुदाई हुई है। सर, बाग में तो सब तरफ घास ही घास दिख रही है। हो सकता है गड्ढा खोद के दोबारा बंद कर दिया हो। ध्यान से देखो। ये देखो, लगता है यहाँ पे गड्ढा खोद के दोबारा बंद कर दिया गया है और ऊपर से घास डाल दी गई है। काम करते हैं, इस गड्ढे को खोद के देखते हैं। अच्छा, कुछ है यहाँ पे? एक मिनट, ऐसा करो, हाथ से मिट्टी निकालो। Oh my God! संभाल क्या? बड़ी अजीब सी बू आ रही है सर। हाँ, ये बॉडी के सड़ने की बू के अलावा ये कुछ केमिकल की स्मेल आ रही है। ऐसा लगता है ये बॉडी केमिकल में रखी गई थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही आदमी हो जो उस कॉफिन में रखा गया था? हो सकता है, लेकिन अब ये बात डॉक्टर सारंग ही बताएंगे। डॉक्टर साहब, इस आदमी का खून हो गया, इसका चेहरा भी बिगाड़ दिया, फिर इसकी लाश को कई दिनों तक संभाल के रखा। क्यों? नया ये कोई स्कीम है बॉस, बहुत बड़ी स्कीम। वही तो सर, जिस आदमी ने इसका खून किया, उसकी लाश को संभाल के रखा, उसी का खून हो गया।
और ये लाश कॉफिन में कितने दिनों से रखी गई होगी? ये बात तो अभी एग्जैक्ट बताना थोड़ा मुश्किल है, मगर काफी दिनों से इसकी लाश को प्रिजर्व करके रखा गया होगा। दया, खूनी का पता चल गया है। पता चल गया? कौन है? ये जो कोई भी है, ये एक आर्टिस्ट है, एक पेंटर। ये पेंट नाइफ जहां पर घुसा हुआ था, उसी के पास हमें उंगलियों के निशान मिले। उंगलियों के निशान? किसके? खूनी के। खूनी के? हाँ, खूनी ने पेंट नाइफ को इस तरह से इस्तेमाल किया। ये देखिए, पीछे से गर्दन को पकड़ा और यहां पे वार किया, और इस वजह से गर्दन के पीछे उसके उंगलियों के निशान आ गए, और उंगली पर जो ऑयल लगा था वो भी आ गया। कौन सा ऑयल है? टर्पेंटाइन ऑयल। एक मिनट। तो लड़की जो ये कॉफिन लेने आई थी, वो फिल्म के पोस्टर की पेंटिंग के बारे में कुछ बात कर रहे थे किसी से फोन पे। सर कहीं उसी लड़की ने तो खून नहीं किया हितेन का? शायद। लाश को संभाल के रखा, मतलब कोई काम था, और जब वो काम खत्म हो गया तो लाश को कॉफिन में से निकाल कर उसे गाड़ दिया गया। ये लड़की जिसका स्केच कॉफिन वाले ने बनवाया है, ये हमें बताएगी कि लाश को कॉफिन में क्यों रखा गया और बाद में निकाल के क्यों गाड़ दिया गया। अब पेंटिंग की कहां से हुई सर? पेडी, उस कॉफिन बनाने वाले ने क्या कहा? लड़की फोन पे बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी? क्या बात कर रही थी? सर फिल्म के पोस्टर के पेंटिंग के बारे में बात कर रही थी। हितेन की गर्दन पे हमें टर्पेंटाइन मिला है, और टर्पेंटाइन पेंटिंग करने के काम में भी आता। तो ये लड़की फिल्म के पोस्टर की पेंटिंग करती होगी। मगर आजकल तो फिल्म के पोस्टर कंप्यूटर पे बनते हैं, हाथों से पेंट करके पोस्टर्स बनाता ही कौन है आजकल? कि जो पुरानी फिल्मों के बारे में लिखा जाता है ना, कि जब वो आती है तो उनके पोस्टर हाथ से पेंट किए हुए होते हैं। तो शायद ये लड़की किसी ऐसी जगह काम करती है जहां पे पुरानी फिल्मों के पोस्टर पेंट किए जाते हैं। इसे पहचानते हो? हाँ साहब, ये तो हमारे साथ ही काम करती है। क्या बुलाओ उसे? क्यों साहब, कुछ काम है क्या? हम लोग सीआईडी से, समझे? जी सर। विक्रम सर, सीआईडी वाले आए हैं, नंदिनी को पूछ रहे हैं। साहब, क्या किया नंदिनी ने? खून। हाँ, कहाँ है वो? पता नहीं साहब, 2 दिन से तो आ ही नहीं रही है। पता किया क्यों नहीं आ रही है? मैडम, वो फोन ही नहीं उठा रही है। तो आप लोगों ने इसके घर पे जाके पता नहीं किया? हाँ साहब, उसने घर बदल दिया है। हम गए थे उसके घर पे फ्रिज के चक्कर में। फ्रिज? ये फ्रिज का क्या चक्कर है? पता नहीं साहब, जाते जाते उसने फ्रिज को लॉक कर दिया है, और चाबी भी उसी के पास है। अच्छा, ये नंदिनी बैठती कहाँ पे थी? वो फ्रिज के बगल में जो टेबल है साहब, वहां पे। खून? फ्रिज में ये खून और ये मोम जैसा कुछ बना हुआ है। ले लो सर, जाओ। मैनेजर साहब। जी साहब। आपको वाकई मालूम है कि नंदिनी कहाँ है? अगर हमें मालूम होता तो हम आपको जरूर बताते। आप चाहें तो मिस्टर धनंजय से पूछ सकते हैं, वो मशहूर आर्टिस्ट, उन्हीं की असिस्टेंट थी वो, उनके साथ काम करती थी, इसलिए तो हमने उसे यहाँ पे रखा था। कहाँ है ये धनंजय? बहुत देर लगी दरवाजा खोलने में। जब इतनी देर लगती है तो हम लोग समझ जाते हैं कि मामला गड़बड़ है। सर मैं अंदर था, किचन में।
लेकिन आप लोग? आप जरा धनंजय साहब को बुलाइए। बोलिए सीआईडी वाले आए। सीआईडी? बुलाइए बुलाइए। हेलो, मैं धनंजय एंड शी इज माय वाइफ लक्षिता। नमस्ते, बैठिए आप लोग। जी बैठने का टाइम तो नहीं है, आप लोगों से कुछ पूछताछ करनी थी आपकी असिस्टेंट नंदिनी के बारे में। क्यों, क्या किया उसने? जी नंदिनी ने कुछ लोगों के साथ मिलके 2 लोगों का खून कर दिया। खून? नंदिनी ने? जी हाँ, उसने एक आदमी को मार के काफी दिनों तक उसकी लाश एक कॉफिन में रखी। उसके बाद उसकी लाश को निकाल के अपने एक साथी के घर में ले जाके जमीन में गाड़ दिया और उसके बाद उस साथी का भी खून कर दिया। नंदिनी तो एक आर्टिस्ट है, खून वून कब से करने लगी? चेहरे से तो कितनी भोली लगती है, कोई सोच भी नहीं सकता कि नंदिनी ऐसा कुछ करेगी। कुछ पता है आपको कहाँ हो सकती है वो? पता नहीं, वैसे हम लोग तो खुद यहाँ पर नए हैं। नए मतलब? अभी कुछ दिन पहले ही हम साउथ अफ्रीका से आए, हमें नहीं पता कि नंदिनी कहाँ रहती है। आपकी असिस्टेंट है वो और आपको पता ही नहीं कि वो कहाँ रहती है। एक्चुअली हमारे मैनेजर अमित ने उसे काम पे रखा था, वो जानता होगा नंदिनी के बारे में। ठीक है, तो आपके मैनेजर से पूछ लेते हैं, जरा बुलाइए उसे। अब वो कहाँ? हाँ, वो ब्लू स्काई होटल में होगा। होटल ब्लू स्काई? ये होटल में रहता है क्या? नहीं, एक्चुअली पिछले हफ्ते इनका बर्थडे था, उसकी पार्टी हमने रखी थी होटल ब्लू स्काई में, उसी के पैसे देने के लिए अमित वहां पर गया। होटल ब्लू स्काई, चलो वहीं मिल लेते हैं उससे। देखिए, आप कुछ भी कहिए, लेकिन मैं आपको इतने पैसे नहीं दूंगा, समझे? मिस्टर अमित जी। आप धनंजय के मैनेजर? जी हाँ, लेकिन आप कौन है? सीआईडी। सीआईडी? सीआईडी? क्यों, क्या हुआ? खून? खून? किसका खून? किसने किया? हितेन का खून हुआ और नंदिनी ने किया है। नंदिनी ने? हाँ नंदिनी ने। कहाँ है नंदिनी? धनंजय ने बताया कि तुम उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हो। धनंजय ने? हाँ धनंजय। वैसे अब है कौन? मैं धनंजय की बहन अर्चना। अब जल्दी से बताओ, नंदिनी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सर, वो पार्टी के बाद उसे होटल की गाड़ी से घर तक छोड़ा गया था, क्योंकि वो बहुत नशे में थी। अच्छा, उस पार्टी में जितने भी लोग आए थे हमें उन सब की लिस्ट चाहिए। जी सर। और आप जरा उस ड्राइवर को बुलाइए जिसने उस रात नंदिनी को घर छोड़ा था। नंदिनी, नंदिनी, कोई है घर में? सर देखो लाइट का स्विच कहाँ है? माय गॉड, तो लगता है यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। काजल, कुछ तो हुआ है यहाँ पे। काम करो, घर को अच्छी तरीके से चेक करो। केमिकल? पेंटिंग में इनका क्या काम? विवेक, ये देखो, केमिकल की स्मेल बिल्कुल वैसी है जैसे हितन के गार्डन में हमें जो बॉडी मिली थी ना जमीन के नीचे, उसके शरीर में बिल्कुल वैसी केमिकल की स्मेल आ रही थी। यस सर, केमिकल तो बिल्कुल वही है। रश, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केमिकल हितेन की बॉडी पे यहीं पे लगाया गया हो और उसे यहीं पे कॉफिन में रखा गया हो? हो सकता है, हो सकता है ये काम नंदिनी ने किया हो, लेकिन वो है कहाँ?
ढूंढो। Oh my God. सर, अरे नंदिनी, निकालो, बाहर निकालो इसे। यस सर। गला घोटने के निशान है, गला दबा के मारा है किसी ने। ये कपड़ा, ये रुमाल, ये रुमाल तो, ये तो लक्षिता का है, धनंजय की वाइफ। मतलब लक्षिता ने नंदिनी का खून किया? हो सकता है लक्षिता। दया, हाँ सर। यार एक बहुत ही अजीब बात पता चली। ये जो खून का सैंपल आप लोगों को उस लड़की के ऑफिस से मिला है, जानते हैं किसका है? किसका? बॉस, ये खून का सैंपल इस आदमी का है, इसका जो यहाँ सोया पड़ा है। इस आदमी का खून ये लड़की लेके घूम रही थी? जी हाँ। और ये हथेली, ये मोम का हाथ क्यों बनाया गया होगा? अब एग्जैक्टली क्यों बनाया गया है तो नहीं मालूम, लेकिन एक बात जरूर है, इस आदमी की हथेली का नाप और वो जो नकली हथेली बनी है उसका नाप करीब करीब बराबर। और ये मरे हुए आदमी का हाथ पूरा सड़ गया, इसलिए उंगलियों के निशान उठाना थोड़ा मुश्किल है। सर, ये लाश हितेन के घर पर मिली है और खून नंदिनी के ऑफिस में। बड़ी अजीब बात है। बे, मुझे एक बात लगती है कि जो गेम है पूरा का पूरा वो इस आदमी के करीब घूम रहा है, इस आदमी के करीब। अब ये तो दिख ही रहा है डॉक्टर साहब, पर वो गेम है क्या? इस आदमी के मरने के बाद एक ऐसा ही आदमी बनाने की कोशिश की गई। ऐसा ही दूसरा आदमी कैसे बन सकता है डॉक्टर साहब? इंडिया भी क्लोनिंग से बहुत दूर है। क्लोनिंग नहीं दया, क्लोनिंग नहीं, पेपर पे ऑन रिकॉर्ड्स। देखो मैं समझा भाई, मान लो इस आदमी का नाम बनवारी लाल, हाँ, अब ये तो मर गया। अब मैं आपके पास आकर के कहता हूं भाई साहब मैं बनवारी लाल, तो आप कहेंगे ठीक है, आप अपना डीएनए टेस्ट करने के लिए कोई सैंपल भेजिए, तो मैं आपको वो वाला ब्लड सैंपल भिजवा देता हूं। अब आप कहेंगे कि ठीक है, आप अपने फिंगरप्रिंट्स भेजिए, तो मैं आपको वो नकली हाथ भेज देता हूं। अब बॉस, अगर पत्ता चल गया तो मैं तो बन गया ना बनवारी लाल। सर, लक्षिता का रुमाल नंदिनी के मुंह पर बंधा हुआ था, सर उसी ने दोनों का खून किया होगा। नंदिनी का गला घोटा गया और इसके गले पर जो हमें फिंगरप्रिंट्स मिले बहुत मुश्किल से मिले। अब ये लक्षिता के हैं या नहीं ये तो तभी पता चलेगा जब वो यहाँ है। हेलो, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। क्या मैं लक्षिता से बात कर सकता हूँ? हाँ? नहीं? कहाँ गई? क्या? या ओके, थैंक यू। क्या हुआ सर? लक्षिता हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में। घर में सीढ़ियों से गिर गई वो। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना प्लीज, वो आंखें नहीं खोल रही है। आप पैसे की चिंता मत कीजिए, जो ऑपरेशन करना है कीजिए, पर मेरी बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर। देखिए मिस्टर धनंजय, हमसे जो हो सकता है हम कर रहे हैं। सिर्फ सीढ़ियों पे गिरने से किसी को इतना बड़ा सदमा पहुंच सकता है? ये आईसीयू किधर है? सीआईडी वाले यहाँ कैसे? मिस्टर धनंजय, कैसे हुआ ये सब? पता नहीं साहब, मैं अपने कमरे में था, उनके चिल्लाने की आवाज आई तो दौड़ के आया, देखा तो ये खून में लथपथ जमीन पर पड़ी थी।
अर्चना भी थी वहां पर। अब इनकी तबीयत कैसी है? बात कर सकते हैं इनसे हम लोग? ये होश में नहीं है तो कैसे बात करेंगे? ओह, ठीक है, बाद में आते हैं, बात करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। आपको मेरी बीवी से क्या बात करनी थी सर? देखिए मिस्टर धनंजय, आपकी सेक्रेटरी नंदिनी का खून हो गया है। क्या? नंदिनी का खून? जी हाँ, और हमें शक है कि इसमें आपकी वाइफ का हाथ है। मेरी बेबी किसी का खून सोच भी नहीं सकता हूँ सर। अब सर, बड़ा अजीब संयोग है सर। जब हम पकड़ना चाहते थे लक्षिता को, ठीक उसी वक्त वो सीढ़ियों से गिर गई। वही तो, अगर ये होश में होती तो इससे पूछते कि इसका रुमाल नंदिनी के मुंह में आया कहां से, क्यों चुराना चाहती है किसी और की पहचान ये। अभिजीत, इस लक्षिता का अचानक एक्सीडेंट कैसे हो गया? जैसे ही हमने सोचा कि इस लक्षिता से कुछ पूछ लिया जाए, उसी टाइम वो गिर गई ऊपर से। उसी टाइम? मतलब ये एक्सीडेंट हुआ नहीं है, ये करवाया गया है। हॉस्पिटल जाके पता करना पड़ेगा ये गिरी कैसे। ये करवाया किसने है ये पता लगाना होगा बॉस। ये जो लोग पार्टी में आए हुए थे ना, ये उनमें से ही किसी का काम है। नंदिनी का होटल में किसी के साथ झगड़ा भी तो हुआ था। नंदिनी का झगड़ा लक्षिता के पार्टी में? हाँ, नंदिनी का किसी के साथ झगड़ा हुआ था। साहब, अबे तो लक्षिता की पार्टी में जितने भी गेस्ट आए थे उनमें से कुछ लॉयर्स भी थे। उनकी एक पूरी टीम थी। पार्टी में लॉयर्स की टीम? ये वकील लोग क्या कर रहे थे वहां पे? लक्षिता की सास ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी। हाँ सर, और जैसे ही वकील लोगों ने सबके सामने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि सारी प्रॉपर्टी लक्षिता के नाम पे हो गई है, उसके फौरन बाद ही नंदिनी का झगड़ा हो गया वकीलों के साथ। वो क्यों? वो पूछने लगी कि सारी प्रॉपर्टी लक्षिता के नाम पे क्यों। ये नंदिनी तो असिस्टेंट है और लक्षिता उसके बॉस की वाइफ। ये असिस्टेंट की हिम्मत कैसे हुई बॉस के वाइफ के खिलाफ बोलने की? यहीं पे कुछ गड़बड़ है दया। कहीं इस लक्षिता ने खून तो नहीं कर दिया नंदिनी का? ये लक्षिता साउथ अफ्रीका से आई है ना पिछले महीने? हाँ, ये वहीं की रहने वाली थी। साउथ अफ्रीका के एम्बेसी में फोन करके देखो, ये वहां पे कहाँ रहती थी, धनंजय के साथ कैसे रिलेशन थे इसके, कुछ ना कुछ पता चलेगा। अभी देखता हूँ। हेलो, हाँ मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। मुझे मिसेस लक्षिता धनंजय के बारे में जानकारी चाहिए थी, जो साउथ अफ्रीका से इंडिया आई थी पिछले महीने। हाँ जी, फोटो, हाँ मैं फोटो फैक्स करवाता हूँ आपको। आपका फैक्स नंबर दीजिए प्लीज। 0222 1212 3497। हाँ मैं अभी भेजता हूँ। हाँ जी, हाँ उनके बारे में सारी डिटेल चाहिए। शायद आपको फोटो मिल गई होगी। हाँ ठीक है, मैं होल्ड करता हूँ। हाँ सर बताइए। हाँ क्या तो बात पक्की है? ओके ओके, थैंक यू। धनंजय, कैसे हो तुम? तुम्हें देखे बगैर आंखें तरस गई। तुम्हारे बिना एक एक पल काटना भारी पड़ रहा है। कौन हो तुम? दूर हट के बात करो। धनंजय, तुमने मुझे नहीं पहचाना? पहचाना? अरे पहले कभी देखा ही नहीं तो पहचानूंगा कैसे?
देखा नहीं धनंजय, शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी बीवी से ऐसी बातें करते हुए। बीबी? मेरी बीबी अंदर आईसीयू में है। देखो, जो आईसीयू में है वो नकली है, मैं हूँ तुम्हारी असली बीवी। ये गले पड़ना छोड़ दो, निकल जाओ, नहीं तो मैं सीआईडी को बुलाऊंगा, समझी? ये लो, सीआईडी का नाम लिया और सीआईडी हाजिर। अच्छा हो गया सर आप आ गए। ये औरत पता नहीं कहाँ से आई है, कह रही कि मेरी बीवी है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? इनकी बीवी तो यहाँ आईसीयू में है। भाड़ में गई हूँ आईसीयू वाली, मैं हूँ इनकी असली बीवी। ये मेरे पति होने के बावजूद भी मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। तुम मेरी बीवी नहीं हो। तुम झूठ बोल रहे हो। सर ये झूठ बोल रही है। मैं लक्षिता हूँ, मैं साबित कर सकती हूँ। अगर ये लक्षिता है तो फिर आप कौन है? सर मैं धनंजय, मशहूर पेंटर। नहीं नहीं नहीं, अगर ये आपकी बीवी नहीं है तो आप भी धनंजय नहीं है। मैं खड़ा हूं ना आपके सामने सर, धनंजय। नहीं, धनंजय का खून कर दिया तुम लोगों ने। सर मैं धनंजय हूँ, मशहूर पेंटर। तुम नकली हो, नकली धनंजय। असली धनंजय की असली वाइफ ये है, लक्षिता। और हाँ, मैंने धनंजय के बारे में सारे प्रूफ दे दिए हैं सर को। समझे? नंदिनी, नितिन, तुम्हारी बहन अर्चना और तुम्हारी बीवी जो आईसीयू में लेटी है, तुम सब लोग नकली हो, नकली। भाग रहा है, हैं? दो दो खून करके भाग रहा है। टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगा तेरी। जायदाद के लिए मैंने धनंजय को मारा। मेरा असली नाम विकास है। और इसके लिए तुमने एक गैंग तैयार किया है? हाँ, तो धनंजय को साउथ अफ्रीका में मिला था। मुझे पता चला कि उसका डिवोर्स हुआ है। फिर मुझे पता चला कि धनंजय इंडिया जा रहा है उसकी दादी को मिलने के लिए, उनकी जायदाद लेने के लिए। तो मैंने तय कर लिया कि धनंजय को मार के मैं धनंजय बन जाऊंगा। दादी ने तुम्हें पहचाना नहीं? दादी ने कभी धनंजय को देखा ही नहीं था, इसलिए वो उसका डीएनए टेस्ट करवाने वाली थी। उसके बाद ही जायदाद उसके नाम पर होने वाली थी। और इसके लिए तुमने धनंजय का खून निकाल के रख लिया। खून और उंगलियों के निशान भी। इसका काम तो तमाम हो गया। कहाँ ठिकाने लगाना है इसकी लाश को? इसे ठिकाने नहीं लगाना है, संभाल के रखना है। जब तक सारी जायदाद हमारी नहीं हो जाती, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। डीएनए और उंगलियों के निशान के लिए? हाँ, हमें इस लाश को तब तक संभाल के रखना है जब तक इसका डीएनए तुम्हारी माँ के डीएनए से मैच न हो जाए। जरा सी जायदाद के लालच में तुमने दो दो लोगों को मारने का पाप किया है, वो भी तुम्हें नहीं मिली। अब तुम्हें यहां भी सजा मिलेगी और वहां भी। फांसी होगी तुम्हें, फांसी।